गाइस, क्या कभी आपने कोई एक रशियन सुपर हीरो देखा है? जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, जैसे अमेरिकन मूवीज में होता है। देखो यार, ये जो अमेरिकन मूवीज है ना, दे आर एवरीवेयर एंड रशियन मूवीज आर नोवेयर। आप मुझे बताओ कि आपने कोई भी एक ऐसी मेन स्ट्रीम रशियन कमर्शियल मूवी देखी है, जैसे कि ओपेनहाइमर, एवेंजर्स? कोई, मैंने तो अब तक एक भी रशियन मूवी नहीं देखी गाइस। तो ऐसा क्यों है कि रशियन सिनेमा किधर भी नहीं है और अमेरिकन सिनेमा सब तरफ है? तो ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। बात ऐसी है कि जब सिनेमा फ्लरिश हो रहा था अपने स्टार्टिंग के दिनों में, तो ना सिनेमा के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए अमेरिका में। होता ये है कि अमेरिका में ना पूरे दुनिया भर के लोग आए। अभी दुनिया भर के लोग जब आते हैं तो अपना कल्चर साथ में लाते हैं, तो वही कल्चर के वजह से उन्होंने बहुत सारी अपने स्टोरीज लाई और वही स्टोरीज ना सिनेमा में आई। अभी स्टार्टिंग के दिनों में रशिया में क्या हो रहा था पता है आपको? रशिया में होता है 1917 में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन। उनका जो किंग होता है यानी रशिया का ज़ार, उसको मार दिया जाता है, पूरे फैमिली को ख़त्म किया जाता है और वहाँ पे आती है लेनिन की कम्युनिस्ट सत्ता। अभी लेनिन का ऐसा बोलना होता है कि ये जो सिनेमा है ना, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, इसको अपन एक पॉलिटिकल टूल यूज़ कर सके ताकि अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा जो है कम्युनिज्म, उसको लोगों के जहन में उतारने के लिए अपन सिनेमा को यूज़ करेंगे। तो सिनेमा जब एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है ना, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने का जो एक स्कोप रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अभी लेनिन के बाद सत्ता आती है स्टालिन की। अभी स्टालिन तो और डिक्टेटोरियल होता है, उसका गवर्नमेंट और ऑथोरिटेरियन होता है, तो वो सिनेमा के ऊपर कंप्लीट सेंसरशिप लगाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस बिकमिंग द पॉलिटिकल टूल एंड सेंसरशिप, जो स्टार्टिंग के दिनों में रशियन सिनेमा के साथ जो एक्सपेरिमेंट होने को होना था वो कभी हुआ नहीं। अभी आप एक बात सोचो कि 1970s के दशक में अमेरिका में क्या शुरू था। जॉस जैसी मूवी आती है जहाँ पे शार्क अटैक करती है ह्यूमंस के ऊपर, और द वे स्टीवन स्पीलबर्ग शॉट दैट मूवी वाज ग्राउंड ब्रेकिंग वन। अभी उसके 2 साल बाद आती है स्टार वॉर्स, और उसके जो विजुअल्स होते हैं वो इतने स्टनिंग थे, वो इतने, यानी वो अपने ज़माने से इतना आगे बढ़ के था कि लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि हम क्या देख रहे हैं। उसके 5-6 साल पहले आई थी गॉडफादर 1 एंड 2, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। अभी ये सारी चीज़ें जब अमेरिका में हो रही थी, तो रशिया में क्या हो रहा था पता है आपको? रशिया ने अपने सेंसरशिप दौर से भी बाहर निकला था, बट उसका जो इम्पैक्ट उनके सिनेमा के वर्ल्ड पे था ना, वो अपने को दिखाई पड़ता है। दुनिया के सबसे महानतम डायरेक्टर आंद्रे तार्कोवस्की को 1970s के दशक में उन्होंने ऐसा सिनेमा बनाया कि आपको क्या ही बताया। उनका जो सिनेमा हुआ करता था ना, दैट सिनेमा वॉज सो स्लो बट इट वॉज रियली पोएटिक। एकदम मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो बात किया करते थे। इट इज़ लाइक ए ड्रीम टू वॉच। तो वो ना उन्होंने चूज़ किया फिलोसॉफी rather than going for the mainstream success or the mainstream commercial movies. रशियन फिल्म मेकर चूज़ कि अपन फिलोसॉफिकल मूवीज़ बनाएंगे। अपन ह्यूमंस का जो डेप्थ होता है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ क्यों बिहेव करता है, उसके ऊपर अपन सिनेमा बनाएंगे, rather than going for the science fiction और the animal shark attacking humans, उसके ऊपर अपन नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने चूज़ किया उनका सब्जेक्ट एज ए ह्यूमंस। तो इससे होता ये है कि जो एक मास सिनेमा बनने को होना था ना, वो कभी रशिया में डेवलप ही नहीं हुआ। नाउ वी इंडियंस नो दैट कि एक मास सिनेमा होता है कि एक मास सी एंट्री होती है अपने हीरोज़ की, फ्रॉम रजनीकांत से लेकर आज ऋतिक रोशन तक के। अभी तो कोई, मैं बोल नहीं सकता कि कोई मास सी एंट्री होती है आजकल के हीरोज़ की। तो वैसा मासी सिनेमा या जिस टाइप को यानी क्राउड पुल्ड आउट करने को हो ना थिएटर्स में लाने के लिए, वैसा सिनेमा कभी रशिया ने दिया नहीं। अब वन मोर रीज़न इस कि रशियन सिनेमा पूरी दुनिया में क्यों नहीं पहुंच पाया, वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप एक बात समझो कि रशियन लोग जो है ना, या रशिया का जो एक आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म वाली, और अमेरिका है भाई प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री। उन्होंने अपने लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ वॉट। उनके जो बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज़ हुआ करते थे और हुआ करते हैं आज भी, 100 साल पुराने उनके स्टूडियोज़ है गाइस। जैसे कि पैरामाउंट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, फॉक्स स्टूडियो हो गया, वार्नर ब्रदर्स हो गया, ये इतने बड़े बड़े जो स्टूडियोज़ हैं ना, उन्होंने अपना पूरे दुनिया में नेटवर्क सिस्टम तैयार किया। अभी वही नेटवर्क सिस्टम के द्वारा उन्होंने जो अपना सिनेमा था वो पूरे दुनिया में पहुंचाया। अपना जो अमेरिकन कल्चर था, सुपर ह्यूमन वाला हो या कोई भी उनका कल्चर हो, उनका जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा हो पूरे दुनिया में पहुंचा। अपना जो कल्चर था, अमेरिकन कल्चर, दुनिया के लोगों के जहन में पहुंचाया, वहाँ पे उतारा और पूरे दुनिया के ऊपर अपनी हेजेमनी एस्टेब्लिश की। एंड दिस इज द बिग विन फॉर द अमेरिका। उनका जो कैपिटलिज्म का जो विन है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपने को दिखाई पड़ता है। एंड दिस इज द बिग फेलियर फॉर द रशिया। उनका जो कम्युनिज्म था
उनके कम्युनिज्म की वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, वो कभी पूरी दुनिया में बना नहीं पाए। उनका सिनेमा यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट और सोवियत रशिया का जो बाउंड्रीज हुआ करती थी ना, वहाँ तक ही सीमित रह गया। अभी मैं आपको और एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ कि इन द लास्ट 25 ईयर्स ना अमेरिका ने 15-16 हज़ार से ज़्यादा मूवीज़ बनाई है, और यही रशिया ने इन लास्ट 25 ईयर्स खाली 8,000 मूवीज़ बनाई है। तो आप इसे समझ सकते हो कि अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स कि रशियन सिनेमा इतना पीछे रह गया। रशियन सिनेमा अपने को इतने को देखने को नहीं मिलता है, और अमेरिकन सिनेमा इज़ एवरीवेयर। सो टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मैं आपसे इसी तरह की बातें करते रहूँगा, इसी तरह की कहानी आपको बताते रहूँगा। थैंक यू।